दोस्तों क्या हाल हैं। तो यार एक अमेंडमेंट आई है 29 अक्टूबर 2021 से। काफ़ी सारे लोगों को एक डाउट रहता था कि सर हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, हमारा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, तो अब मैं उसको रिन्यू कैसे करूं। तो क्या होता था, पहले क्या होता था कि जब भी आपका लाइसेंस और जो रजिस्ट्रेशन है जब भी वो एक्सपायर होता था तो आपके पास से ऑप्शन ही हट जाता था कि आप उसको रीन्यू कर सकें। और दिक्कत क्या होती थी कि अगर आपका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रीन्यू नहीं हो पाता था तो आपको दोबारा से पूरा प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ता था। बट अभी एफएसएसआई एक चीज लेकर आई है जिसके अंदर एफएसएसआई बोलती है कि आप जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाए उसके 180 दिन तक आप रीन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉट आफ्टर 180 दिन। अगर आपका 180 दिन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद सम पेनल्टीज। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या पेनल्टी है, लेकिन 180 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर है, आप इसको देख सकते हैं, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, 180 दिन पहले विंडो खुल जाएगी, 180 दिन तक विंडो उसके बाद खुली रहेगी। यानी कि अगर मेरा जब एक्सपायर हो रहा है, तो मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, अगर मेरा मान लीजिए आज की जो डेट है वो है 7/11/2021। अब अगर मेरी विंडो खुली होगी तो 180 दिन पहले तक विंडो खुल जाएगी। यानी कि अगर मैं इसमें से 180 दिन माइनस कर दूं तो रिन्यूअल के लिए 11/5/2021 को मेरी विंडो ओपन हो जाएगी। और ये कब तक वो ओपन रहेगी? 180 दिन तक, यानी कि 6/5/2022 तक। तो 180 दिन पहले और 180 दिन बाद तक जो विंडो है वो ओपन रहेगी। तो यहाँ पर मेरी जो विंडो ओपन हो जाएगी, आज का अगर कोई लाइसेंस मेरा एक्सपायर हो रहा है आज की डेट में, तो उसकी जो विंडो ओपन होगी वो 11/5/2021 को ओपन हो जाएगी। और उसकी जो ओपन रहेगी विंडो वो रहेगी 6/5/2022 तक, प्रोवाइडेड कुछ मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब बात करें कि आपको 180 दिन पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको विद इन 5 मंथ्स जब भी विंडो ओपन होगी, मतलब 5 महीने के अंदर अंदर अप्लाई कर देना है। यानी कि छठे महीना नहीं लगने देना। अगर आपका छठा महीना लग गया, यानी कि अगर आपका आखिरी के 30 दिन रह गए, उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एक पेनल्टी और लगेगी 30 दिन की, यानी कि 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपकी पेनल्टी लगेगी अगर आपका लाइसेंस है तो। यानी कि आपकी, अगर मैं बात करूँ, अगर 30 दिन की अगर मैं बात करूँ, अगर आप जितने दिन के पीरियड में अप्लाई करते हैं तो आपकी उतने दिन की पेनल्टी लगेगी। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1 नवंबर को आपने अप्लाई करा, तो 1 नवंबर को आपने अप्लाई करा, तो यानी कि मेरा अभी अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मेरा अभी भी यहाँ पर मेरा 6 दिन रह गए थे, यानी कि 24 दिन की पेनल्टी लगेगी। तो 24 दिन मल्टीप्लाई बाय 100 मेरी 2400 रुपये की पेनल्टी लगेगी, जो कि मेरे को पे करनी पड़ेगी। 2400 रुपये की पेनल्टी लगेगी, मेरे को पे करनी पड़ेगी अगर आपने 1 नवंबर 2021 को अप्लाई करा। यही अगर आपने 6 अक्टूबर 2021 को आपने अप्लाई करा होता तो आपकी कुछ पेनल्टी नहीं लगती, क्योंकि आपने विद इन 30 डेज रहते हुए आपने अप्लाई, जो लाइसेंस है वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप अप्लाई कर देते हैं, 30 दिन के रहते हुए अप्लाई कर देते हैं, तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने 30 दिन के जो रहते हुए आपने अप्लाई करा, तो 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अप्लाई करा, तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस लगेगी। ये सिर्फ लाइसेंस के केस में लगेगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो इन दैट केस कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अब मान लीजिए आपने अप्लाई करा 7 नवंबर, यानी ये आज के बाद, कल आपने अप्लाई करा, परसों आपने अप्लाई करा, तो जब भी आपने अप्लाई करा, तो आप अगर आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए जो लाइसेंस है, स्टेट लाइसेंस है, 2000 रुपये की फीस होती है, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, 7,500 रुपये सेंट्रल लाइसेंस की और 100 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन की। तो अगर ये फीस है अगर आपकी, और अगर आपका लाइसेंस, अगर आपके जो 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 आपका पीरियड है, यानी कि आपका जो 7 तारीख, यानी कि 7 तारीख निकलने के बाद अगर आप उसके अगले दिन भी आप अप्लाई करते हैं, तो आपकी पेनल्टी लगेगी, जो आपकी 30 दिन की जो पेनल्टी लगी वो तो लगेगी 3,000 रुपये। प्लस अगर आप प्लस आपको जो भी आपकी पेनल्टी है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस है, या अगर आपकी लाइसेंस की फीस है, या फिर आपकी सेंट्रल लाइसेंस की फीस है, इसका 3 टाइम्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आप विद इन 90 डेज अप्लाई कर देते हैं। तो विद इन 90 डेज अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो इसका 3 टाइम्स, तो आपको ये पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप विद इन 90 डेज अप्लाई कर देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। यानी कि अगर मैं बात करूँ 90 दिन अगर मैं बढ़ा दूँ 7 तारीख के बाद, तो अगर आप 22/2/2022 तक अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इन दैट केस आपको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन के चार्जेस है 1 साल के, या जो भी आपके लाइसेंस के 1 साल के चार्जेस हैं, वो आपको 3 टाइम्स आपको देने पड़ेंगे। या अगर मान लीजिए इन केस आप विद इन 180 डेज अप्लाई करते हैं, यानी कि 90 डेज के बाद, और 90 डेज से 180 दिन के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपको इसका 5 टाइम्स देना पड़ेगा। तो आपको ये पेनल्टी देनी पड़ेगी इन दैट केस। तो अगर आप समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या होगा, पेनल्टी का मेरा जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा जितने दिन से भी आपका डिले रहेगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आपका 180 दिन तक का आपका डिले रहता है तो आपको 37,500 रुपये तक सेंट्रल लाइसेंस के अंदर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और अगर आपका स्टेट लाइसेंस है तो 10,000 रुपये, अगर आपका 2,000 रुपये वाला लाइसेंस था तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो 500 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी अगर 180 दिन के बाद आप अप्लाई करते हैं। 180 दिन के बाद कोई प्रोविजन नहीं है, यानी कि अगर आपका 180 दिन बीत जाता है तो उसके पास इन एनी केस आप अप्लाई नहीं कर सकते। 180 दिन के बाद कोई भी किसी भी केस के अंदर आप जो लाइसेंस है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट इसलिए लेकर आई थी क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे जो कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस बंद कर दिया था और दोबारा स्टार्ट करने चाहते हैं, तो उनके लिए वो कन्वीनियंस रहे वो ताकि दोबारा स्टार्ट कर सके, उसमें दिक्कत नहीं आए, तो उसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट लेकर आई थी। तो ये जो आपकी ये पूरी जो चीज़ मैंने बताई, ये सारी चीज़ इस ऑर्डर के अंदर लिखी हुई है। इस जो ऑर्डर जो इशू हुआ है ये आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी अगर कोई डाउट है इससे लेकर, रिन्यूअल से लेकर सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से आपको रिन्यूअल करना है। आपको वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।